सूरदास जी की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि जन्म से अंधे होने के बावजूद श्री कृष्ण जी पर पूरा सुर सागर लिख दिया था। अगर हौसले बुलंद हो ना तो पानी से भी दिए जलाए जा सकते हैं सौम्या, तो ये तो कुछ भी नहीं। अरे मंगल जी, आप कैसी हैं आप? और आपकी आंखें कैसी हैं? हम लोग तो बहुत घबरा गए थे मंगल जी, पर अभी आपको ऐसा देखकर ना बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। मंगल जी, आप ठीक से देख तो पा रही है ना? जी भाभी जी, माता रानी की कृपा से मेरी आंखें अब पहले से बहुत बेहतर है। मेरी अम्मा ने मेरा पूरा ख्याल रखा, समय समय से आंखों में ड्रॉप डाले, गाजर का जूस भी बना कर दिया। आज उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ आप सबके बीच प्रतियोगिता के अगले राउंड में शामिल होने जा रही हूँ। आपके इसी हौसले की मैं दाद देती हूँ। मंजिल सामने हो तो हौसला अपने आप आ जाता है भाभी जी। यही जज्बा मैं आप सब में देखना चाहती हूँ। कितनी मुश्किलें आ जाए, हिम्मत बढ़ती जानी चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए। शाबाश मंगल जी, शाबाश। अब चलिए आप सब लोग अपने अपने बूथ्स पर जाएं। आज के दिन तैयारी का दिन है। आज के दिन आप लोगों को जितनी गलतियां करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं मिलेगी, क्योंकि परसों एक खास मेहमान आ रहे हैं। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी शेफ आप सबको जज करने के लिए आ रहे हैं। वाओ, सेलिब्रिटी शेफ? कहीं सुधीर कपूर तो नहीं आ रहे हैं? आई होप रोहित बना रहा है। ही इज माई फेवरेट। वो सेलिब्रिटी शेफ कौन है ये मैं आप सब लोगों को नहीं बता सकती, बस इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो मुझसे भी ज्यादा काबिल और सख्त टास्क मास्टर है। इसलिए आप सब लोग तैयारी कर आइएगा। क्या हुआ, आप सब लोग टेंशन में आ गए? चलिए आप सबके टेंशन मैं कम कर देती हूँ, थोड़ा खुश कर देती हूँ। कल आप सब लोग अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, जो आपके सच्चे साथी हो, या फिर माता पिता, आपके सच्चे दोस्त हो, या फिर शुभ चिंतक हो, या फिर आपके पति हो, परसों का दिन आप सबको अपने नियर और डियर वंस के साथ बिताना होगा। नियर एंड डियर वन तो पति ही होता है, राइट? हाँ, कल मैं अपने हस्बैंड को जरूर लेकर आऊंगी। मैं भी अपने पति को फोन करके बता दूंगी कि ऑफिस से छुट्टी ले ले। कितनी लकी होती है ना वो औरतें जिनके हस्बैंड्स उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है कि एक हस्बैंड के होने से औरत की जो इज्जत है वो बनी रहती है। मेरे हस्बैंड भी भाभी जी, वो मेरी ताकत है। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से चाह रही थी कि वो आपसे एक बार मिले। चलो कल वो हो ही जाएगा। वैसे तो उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या है ना, वो दिल्ली के एक बड़े एमएनसी में बड़े पोस्ट पे हैं, मार्केटिंग हेड है वो। लेकिन चाहे जितने भी बड़े पोस्ट पे हो, आई एम श्योर वो मेरे लिए वक्त जरूर निकालेंगे। आफ्टर ऑल पोस्ट जितनी भी बड़ी हो, रियल लाइफ में तो वो मेरे पार्टनर है ना, मेरे सच्चे साथी। I really love him. वैसे हाउ एक्साइटिंग ना, कल हम सबके हस्बैंड्स यहाँ पे होंगे, सिर्फ मंगल के नहीं। प्रतियोगिता की तैयारी भी करनी है, यहाँ रुक के समय बर्बाद ना करे तो अच्छा होगा।
मैं वहां मारती हूँ जहां सबसे ज्यादा चोट लगे। आदित्य, अरे मेरी तरफ देखो ना और मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा बेटर है, पीच वाला या येलो वाला? पीच वाली। क्यों, येलो में क्या खराबी है? येलो भी अच्छी है। ऐसे दोनों में बेटर कौन सी वाली है? अरे यार सौम्या, कोई भी पहन लो ना, दोनों अच्छी है। नहीं, दोनों में से बेस्ट कौन सी है तो मुझे वो बताओ, क्योंकि कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों, कल ऐसा क्या है? कल कंपटीशन को जज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी शेफ आने वाला है। आई वांट टू पुट माय बेस्ट सेल्फ फॉरवर्ड, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ये येलो वाला ड्रेस पहनूंगी, यही बेस्ट रहेगा। और हाँ, तुम भी ना येलो ही पहनना, ओके? मैं क्यों येलो पहन? कल कंपटीशन में सबको अपने डियर वन, सबसे स्पेशल वन को साथ लेकर आना है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। ये थीम राउंड है। सबके हस्बैंड्स आएंगे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। आफ्टर ऑल सबसे ज्यादा प्यार तो हस्बैंड्स ही करते हैं ना। अब जिन औरतों के हस्बैंड हैं ऑब्वियसली वही आएंगे ना, अब सबके तो हस्बैंड होते नहीं हैं। एनीवे आदित्य, तुम्हें कल आना है किसी भी तरह मुझे सपोर्ट करने, ओके? और हाँ, मुझे तुम्हें भाभी जी से भी तो मिलाना है। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। अरे आदित्य, क्या कर रहे हो? कब तो संभाल के पकड़ो। ये लीजिए। आप ठीक तो है ना? हाँ। अगर मैं कल कंपटीशन में गया तो इन सबको पता चल जाएगा कि मैं किसी बड़ी कंपनी का मार्केटिंग हेड नहीं बल्कि भाभी जी का पीए। आदित्य, क्या सोच रहे हो? तुम इतने लॉस्ट क्यों रहते हो आजकल? वो सौम्या, मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए। क्या? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती आदित्य। तुम्हारी जो भी मीटिंग है ना उसे कैंसिल कर दो। तुम परसों मेरे साथ आ रहे हो एंड दैट्स फाइनल। अरे सौम्या, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता मैं, इंटरनेशनल क्लाइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड। आदित्य, मैं इतने दिनों से ना अंडरस्टैंड कर ही रही हूँ। अब ना मेरी पेशेंस की हर लिमिट क्रॉस हो चुकी है, इसलिए आई डोंट केयर, तुम्हें छुट्टी लेनी ही होगी। जिससे भी बात करनी है ना मैं कर लूंगी। प्रेग्नेंट होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। लो फोन मिलाओ अपने बॉस को, मैं बात करती हूँ। मैं भी तो देखूं छुट्टी कैसे नहीं देते। क्या कर रहे हो? फोन मिलाओ ना, बात कराओ मेरी। यार सौम्या, रहने दो ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे काम के बीच पर्सनल लाइफ को लाना। व्हाट नॉनसेंस आदित्य, अरे इतना प्राउड मोमेंट है और इतने ऑफन नहीं आते ऐसे प्राउड मोमेंट। मैं समझाऊंगी ना तो वो मान ही जाएंगे। मेरे कन्विंसिंग पावर्स वैसे भी बहुत ही स्ट्रांग है। लो मिलाओ फोन और बताओ मुझे, ये सर है, मैडम है, तुम्हारे बॉस, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं है। लो। यार सौम्या, तुम बहुत स्ट्रेस देती हो। I mean, बहुत स्ट्रेस फालतू का लेती हो। एक काम कर, तुम मुझ पर छोड़ दो, I'll manage। मैं आ जाऊंगा तुम्हारे कंपटीशन में, ओके? That's like my baby। ठीक है, तो कल हम साथ में ही चलेंगे, ओके? इसी बहाने थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। I'm really excited। बस अब मुझे बहुत नींद आ रही है। बहुत होगी पढ़ाई आज के लिए काफी है। पता है मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है पूरे। 35 मिनट हुए हैं सिर्फ। मुझे पता था कि तुम बहाने बनाओगे, इसलिए पहले ही टाइम नोट कर लिया था मैंने। इस चैप्टर को खत्म किए बिना तुम यहाँ से नहीं उठोगे। दूध पी लेना। अम्मा, 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 आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी थी मंगल?
सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना? हाँ माँ, पहले से काफी बेहतर है। आपने इतना ख्याल जो रखा है मेरा। क्या बात करनी थी? अम्मा, कल प्रतियोगिता में हर प्रतियोगी को एक साथी के साथ बुलाया है जो उनके लिए खास हो, और मेरे लिए तो आप खास से भी कहीं ज्यादा खास है। तो क्या आप चलेंगी मेरे साथ कल प्रतियोगिता में? आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अम्मा। अम्मा, आप प्रतियोगिता में नहीं होकर भी हर पल मेरे साथ होती है। पहला स्वाद आपकी वजह से ही है। आपने ही मुझे हौसला दिया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। आज फिर से उसे हासिल करना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद, आपके साथ की जरूरत है अम्मा। तो आप चलेंगी ना? लगता है हम आप भी मुझसे नाराज हैं। वो नहीं आएंगी। मैं कल क्या करूंगी? जल्दी से सारी सेटिंग करो। वी डोंट हैव मच टाइम। कंपटीशन शुरू होने वाला है। ठीक है, तुम जाओ। सौम्या, तुम अकेली आई हो? तुम्हारे हस्बैंड भी आने वाले थे ना? वो क्या है ना, मेरे जो हस्बैंड है वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड है ना। बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते हैं, तो ऐसे जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ के आना पॉसिबल नहीं है ना। हमें मिलवा रही हो ना अपने पति से? वो क्या है ना, मेरा एक कजिन है 12th पास। उसको अगर एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो तुम्हारे पति से कहो ना, उनके पे के लिए अगर मिल जाए तो। अरे ऑफ कोर्स मैं बात करूंगी, वो काम कर लेंगे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ना बहुत लोगों को नौकरी दी है। आज भी बहुत बड़ी मीटिंग में बिजी है। 20 करोड़ का टेंडर पास कराना है। जैसे वो पास हो जाएगा वो यहाँ आ जाएंगे। मैं अभी कॉल करके देखती हूँ वो फ्री हुए कि नहीं। I'll just be back. सौम्या, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? हाय बेबी। मैं जानती हूँ तुम ऑफिस में बहुत बिजी हो, लेकिन यहाँ टाइम हो गया है। सेलिब्रिटी भी बस आने ही वाली है, तुम भी आ जाओ ना। वो सौम्या, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। एक्चुअली जस्ट अ स्मॉल प्रॉब्लम। मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? ओके बेबी, कॉल मी बैक सून। हाँ, मम्मी क्यों नहीं आई अब तक? कहा भी था कि जल्दी आ जाना, थोड़ा ट्रैफिक का भरोसा नहीं है। सो सैड मंगल, कोई आया नहीं तुम्हारे लिए? तो मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है सौम्या, मैं अपना देख लूंगी। हाँ मंगल, मैं बस तुम्हारे लिए कंसर्न थी, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे सपोर्ट में आज आया नहीं तो कहीं ये लोग तुम्हें कंपटीशन से बाहर ना निकाल दें। अगर मम्मी
सच में ही देर से आई तो? मंगल को पिंच करने के लिए कह तो दिया, लेकिन अगर मेरे लिए आदत नहीं आया तो? ये बंदा है कहाँ? 2 बार मेरा कॉल कट कर चुका है। करके देखती हूँ, अभी बताते हैं उसे। ओह गॉड, सौम्या बार बार कॉल कर रही है, कहीं उसे सच पता ना चल जाए। भाभी जी कंट्रोल रूम में लैपटॉप मांग रही हैं, जाओ देकर आओ। तो चल मेरे साथ। अरे अब ये फोन नहीं उठा रहा, क्या हो क्या गया इस आदमी को? क्या है यार सौम्या, मैंने कहा ना मुझे कॉल करना बंद करो। हाँ तो तुम आ रहे हो कि नहीं? कहाँ हो तुम? मेरे फोन क्यों काट रहे हो? देखो आज कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, यू हैव टू कम। सौम्या मैंने कहा ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं नहीं आ पाऊंगा। आदित्य मुझे समझ में नहीं आता, तुम इतने हाई पोस्ट पे हो तो अपनी जॉब का कुछ फायदा नहीं उठा सकते? कह नहीं सकते उन्हें कि तुम नहीं आ रहे? अगर तुम किसी के पीए होते ना तब समझ में आता मुझे कि तुम अपने बॉस के ऑर्डर्स टाल नहीं सकते, लेकिन तुम इतने हाई पोस्ट पे हो यार। आदित्य अपनी जॉब का, अपनी पोस्ट का थोड़ा रुबाब दिखाओ। कहो उनसे कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे जाना है। या तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस को फोन दो, मैं बात करती हूँ, मैं कन्विंस करती हूँ। दो फोन। सौम्या बात समझने की कोशिश करो यार, मेरे लिए सच में आज निकलना इम्पॉसिबल है। अरे सॉरी सर, सो सॉरी। अरे यार, अब मुंह कैसे छिपाऊंगा? हेलो आदित्य, क्या बोल रहे हो? हेलो। नहीं कुछ नहीं हुआ, वो मैं अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। अच्छा सौम्या, इन मिडल ऑफ अ मीटिंग, सब मुझे देख रहे हैं, बहुत अनप्रोफेशनल लग रहा है। प्लीज मुझे बार बार कॉल करना बंद करो, मैं नहीं आ पाऊंगा। दैट्स फाइन। तुम कब से यहीं थे? Oh my God, I don't believe this. तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे? God, तुमने तो मेरा बीपी बढ़ा दिया। But anyway, I'm just glad कि तुम यहाँ हो। जान निकाल दी तुमने मेरी। तो एक्चुअली सौम्या, अरे आदित्य कैसे पियो यार, यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? अभी जी को लैपटॉप चाहिए, जाकर लैपटॉप दो उन्हें, गुस्सा हो रही है। अरे खड़े क्यों हो भाई यार, तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, साथ साथ हमारी भी नौकरी लेके जाओगे यार। कहां से भाभी जी ने तुम जैसे लोगों को पिए रख लिया? चलो जल्दी। आदित्य, भाभी जी का पिए? कौन? यहाँ किसी ने कुछ सुना तो नहीं? ये मेरा हस्बैंड है या? Oh my God! सब कहेंगे कि मैंने उनसे झूठ बोला। कौन, मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। मम्मी, अरे कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। मम्मी राउंड शुरू होने वाला है, आप जल्दी आ जाइए। ये मंगल सुन तो, मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। क्यों? हुआ क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं मंगल, तेरे पापा का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया है। लिपिका भी घर पे नहीं है। अब तू ही बता मैं कैसे आऊँ, उन्हें अकेले कैसे छोड़ दूँ? है मेरे पीछे से और तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर अभी देख कर गए हैं और वो कह रहे थे ध्यान रखना इनका। हे माता रानी, नहीं मम्मी, आप तो वहीं रुकिए, यहाँ मत आइए। पापा का ख्याल रखिए और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैं रखती हूँ।
इनके साथ को कोई भी नहीं आएगा। क्या ये अकेली रहेंगी? इस उम्र में तलाक के बाद औरत अकेली हो जाती है। ना पति का घर और ना माँ बाप का। वही तो, माँ बाप भी बुढ़ापे में कितना ही संभालेंगे। शट अप! प्लीज मैम, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। प्लीज लीव। भाभी जी के पिए हो? I don't believe this। और तुमने अब तक मुझसे ये बात छुपाई? मत रोको, बह जाने दो इन आंसुओं को। आज अगर मैंने तुम्हें रोका तो मैं बरखा से भी बड़ा गुनहगार बन जाऊंगा तुम्हारा। एक्चुअली मैं तुम्हारा गुनहगार हूं लक्ष्मी। ना मैं तुम्हें मेरी जिंदगी में लाता, न तुम्हारी जिंदगी खराब होती, कार्तिक जिंदा होता, हम सबके बीच होता। I'm really sorry। ऐसे इस सब के बाद मुझे ऐसे लगा था कि अब भी तुम बरखा का ही साथ दोगे, पर ऐसा ना करके तुमने कार्तिक जी को इंसाफ दिया है, उसके लिए थैंक यू। तुम्हें कुछ दिखाना है? प्लीज आओ मेरे साथ। हाँ आओ प्लीज। ये आपने किया है? जानते हो, तुम जब भी गुस्सा होती थी मुझसे तो कहती थी कि मैं खुद को भगवान समझता हूं। मैं चिढ़ जाता था। आज ऐसा लग रहा है कि काश तुम्हारी बात सच होती, काश मैं होता भगवान, कार्तिक को वापस ले आता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए उसे अपनी यादों में जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर वो हमें इस वक्त देख रहा है ना, तो शायद मुझे माफ कर दे यार। लेकिन मैं तुम्हारे कार्तिक को वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें उसकी यादों के साथ जिंदा रहने देना चाहता हूं। अपने कार्तिक के साथ रहो। करण, अगर अपनी जिंदगी में तू लक्ष्मी को जबरदस्ती न लेके आता
आज इसके साथ ये ना होता। दूसरी तरफ देखा जाए तो किस्मत भी तो कोई चीज है ना। रब की शायद यही मर्जी थी। ये जो कुछ हुआ है वो किसी न किसी दिन, किसी न किसी वक्त ऐसा होना ही था। तभी तो ये सब कुछ हुआ। पर पुत्र, तेरा दिल साफ है। तू जो कुछ कीता अपनी भैन वास्ते कीता। तेनू ते मैं गुनाहगार समझदी नहीं और तू अपनी गलती नू मान भी गया। पुत्र हुण आगे दी सोचो, आगे क्या करना है। जो कुछ भी है करण, इस बच्ची का साथ कभी ना छोड़ना। एदा हाथ कदी ना छड्डी पुत्र। शायद अगर तू थोड़ा बहुत गुनाहगार है भी तो सच्चा पातशाह तेरे शायद बख्श देवे, तेरे गुनाह माफ कर देवे। बस एदा साथ ना छड्डी पुत्र। लक्ष्मी दा साथ ना छड्डी। आज वादा कर पुत्र, वादा कर। हुण इहदे नाल कुछ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ दादी। लक्ष्मी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे उसकी खोई हुई खुशियां वापस देने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। वीरे, आई नो तेरे दिमाग 'ਚ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, पर सोल्यूशन देना मेरा करैक्टर नहीं है। मैं तो सिर्फ तेनू देर दे सकदा। लाला एक कुट और टेंशन नू बाय बाय कर दे। मूड नहीं मैंने। ओ वीरे, मूड ही तो ठीक करना है। चल मैं क्या कहता हूँ, बाहर गेड़ी शेड़ी मार के आते हैं, पार्टी शार्टी करेंगे, हवा चलेगी, म्यूजिक बजेगा, तभी तो तेरा मूड चेंज होगा। नहीं यार, मैंने कहा ना मूड नहीं है। यार तू तो मेरा मूड भी खराब कर रहा है। करण, तुमसे कुछ बात करनी है। वीरे, मैंने बहुत जरूरी कॉल करनी है। मैं बाद में मिलता, ठीक है? क्या बात करनी थी? कहो। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ से जाना चाहती हूँ। शाम को ही निकल जाऊंगी। कहाँ जाओगी? पता नहीं, देख लूंगी। सब कुछ अकेले मैनेज कर पाओगे? हाँ, इससे पहले भी तो किया है। यहाँ भी अकेली आई थी। फिर से एक नई शुरुआत अकेले कर लूंगी। अगर नई शुरुआत करनी है तो यहाँ से भी कर सकती हो। जहाँ अंजाम ऐसा हुआ हो, वहां नई शुरुआत की कोई गुंजाइश नहीं। और वैसे भी अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। जबरदस्ती की शादी बरखा के लिए की थी, अब वो मेरे कोई मायने नहीं रखती। ये घर एक पूरे सपने की तरह है मेरे लिए। इस घर की दीवारें मुझसे चीख चीख कर कहती है कि यहाँ मैंने अपना सब कुछ खोया है और उन यादों के साथ मैं यहाँ नहीं जी सकती। इसीलिए जाना चाहती हूँ। एक्चुअली सही कह रही हो तुम। आई एग्री। ये शादी जबरदस्ती हुई थी। बहुत तकलीफ दी मैंने तुम्हें। जबरदस्ती यहाँ लाया, जबरदस्ती रोकूंगा नहीं। एक्चुअली यू नो व्हाट लक्ष्मी, तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ,
नई शुरुआत करना चाहती हो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, तुम्हारी जिंदगी अपनी तरीके से जियो। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड वन। ओए मैं क्या बोलो तारा रारा, कहाँ पे? वादा कर पुत्र, लक्ष्मी का साथ ना छोड़ी। मैं वादा करता हूँ दादी, लक्ष्मी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस कर ओए, ये बैग बेचारे ने की पाप किया जो तैनू फाड़न ते लगे हुए हैं। देख करण, मैनू पता लक्ष्मी जा रही है और इसलिए तू ऐसा बिहेव कर रहा है। इतना हीमैन बनने का शौक है ना, तो जाकर रोक उसे। आशिक बन के जा और दिल फाड़ के रख दे उसके सामने। रोक उसे, शी इज लिविंग। जाने दो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और करण, तू अपने आप से झूठ बोल सकता, अपने जिगरी जार से नहीं। ऐसा मत कर वीरे, इस बार तो मैं भी तुझे नहीं रोक पाऊंगा। थोड़ी हिम्मत कर करण, लक्ष्मी को रोक ले, और नहीं तो तेरी दुनिया उजड़ जाएगी। करण रोक ले यार। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे जो करना है करे, जहां जाना है जाए, आई डोंट केयर। चिल। ठीक है वीरे, जे तू मेरी गाल ही नहीं सुननी तो फिर मेरी जरूरत ही की है तेनू। चलदा मैं फिर। हाँ, अगर जरूरत पई तो मैंने एक मिस कॉल दे दी, मैं आ जाऊंगा। लक्ष्मी जा रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद करके, इस घर को उजाड़ के वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। आज उस लक्ष्मी की वजह से मेरी बेटी बरखा कोमा में है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। देख रहा है वो, ये हमारी बरखा है। ये पहचान भी नहीं आ रही है। अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी जीने वाली मेरी बच्ची आज जिंदा लाश बन गई है। और इसे कोमा में पहुंचाने के बाद वो यहाँ से आराम से जा रही है। हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं हम? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता मोम। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? उस लड़की ने मेरी बरखा की जिंदगी बर्बाद की है। मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। वो लड़की ये घर छोड़कर जाए उससे पहले उसका ऐसा हाल कर कि वो हमेशा याद रखे कि उसने मेरी बरखा के साथ क्या किया था। हो जाएगा वो। मालिक आका, ये लीजिए आपका खाना। मैं निकल रही हूँ। कहाँ जा रहे हो बहुरानी आप? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए आपसे मिलने आई थी एक आखिरी बार। क्या आप घर छोड़ के जा रही है? जी।
खराब हो गया तेरा करण। जिंदगी में पहली बार अपना वॉलेट भूला है तू। ये करण तो बाहर ही जा रहा है, व्योम तो अभी भी बाहर ही होगा। कहीं करण व्योम को देख ना ले। करण! यस मॉम। करण बेटा, तू कहीं जा रहा है क्या? यस मॉम। करण बेटा, वो बरखा को देखना, मुझसे उसकी हालत देख के नहीं जाती। जिस घर में वो हंस खेल कर पड़ी हुई है, आज यहाँ पर बेजान ऐसे बिस्तर पर पड़ी हुई है। तू कुछ कर ना करण, डॉक्टर से बात कर, कुछ भी कर, बस जल्द से जल्द बरखा को ठीक कर दे। मॉम, बरखा ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है ना कि हमें बस पेशेंस रखनी है। शी इज रिकवरिंग, शी विल बी फाइन, नो वरी। माता रानी करे तेरी बात सच हो, बरखा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आई एम सो सॉरी। तू कहीं जा रहा था ना, और मैंने तुझे रोक लिया। मैं भी ना आजकल अपनी परेशानी में पूरे घर को परेशान कर रखा है मैंने। Hey, it's all right. आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। Yeah, that is more important right now. है ना, थोड़ी देर सो जाती हूँ। That will be great for you. Yeah, मैं चलता हूँ। My God, करण के जाने से पहले ही व्योम चला गया। करण ने व्योम को जाते हुए नहीं देखा। काका, oh shit, काका, 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 oh shit, काका, क्या हो गया? वो बहुरानी कोई उठा के लेके गया। बहुरानी कौन लेके गया? कहाँ लेके गया? वो चेहरा नहीं देखा, वो उधर। Shit. Oh no, पता नहीं कहाँ लेके गया होगा उसे। काका, मैं आता हूँ। Shit. इतनी आसान मौत नहीं देनी है इसे। इसे इतना तड़पा कि ये खुद मौत की दुआ करे, तब जाकर इसे मौत मिले। दीवार में जिंदा चुनवा दो इसे, ताकि ये एक एक सांस के लिए तड़पे, अंधेरे में घुटे, चीखे, चिल्लाए। तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। पता नहीं कहाँ होगी ये लड़की, कैसे ढूंढूं इसे? फोन भी यही है इसका, लोकेशन भी नहीं ट्रैक कर सकता। मान लो यार, लक्ष्मी हमेशा कैसे फंस जाती है ये किसी न किसी मुसीबत में। सही कह रहा था, मैंने जाने नहीं देना चाहिए था इस लड़की को। अब पता नहीं किससे दुश्मनी मोल ली इसने। मुझे लक्ष्मी को बचाना ही होगा।